अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है आयरनी, कि आयरनी क्या है। उर्दू में आम तौर पर आयरनी को हम तंज भी कहते हैं या सितम ज़रीफ़ी भी कहते हैं आयरनी को। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आयरनी क्या है, एंड आयरनी की जो थ्री टाइप्स है, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी एंड सिचुएशनल आयरनी, इन सब को हम डिस्कस करेंगे with the help of example from English literature। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आयरनी। तो आयरनी डिफिनीशन आपको नज़र आ रही है कि आयरनी एक ऐसी डिवाइस है, लिटरेरी टेक्निक है, लिटरेरी डिवाइस है जिसके ज़रिए से आतर अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है, एंड वो एक अपोजिट मीनिंग डिलीवर करता है इसके ज़रिए से। सबसे पहले अगर हम आयरनी को देखें तो ये द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपेयरेंस। अपेयरेंस एक होता है, रियलिटी दूसरी टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ कह ले तो आपका वो मीनिंग नहीं होता, लिटरल मीनिंग एंड इंटेंडेड मीनिंग में वो डिफरेंस होती है। आप कहना तो एक कुछ चाहते हैं लेकिन आप कह और देते हैं, तो ये होता है आयरनी। इट इज़ अ कंट्रडिक्शन बिटवीन द रियलिटी एंड अपेयरेंस। एंड हम लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में आयरनी की थ्री टाइप्स है मेजरली: वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। इन सब को हम डिस्कस करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्बल आयरनी के वर्बल आयरनी किसे कहते हैं। तो अगर आप इस वर्बल आयरनी की जो हेडिंग है या टॉपिक है इसको देख ले, वर्बल। वर्बल मीन आप जो कह रहे हैं, आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं उन्हीं में आयरनी है। मतलब आपके अल्फाज में जो आयरनी है, जो तंज है, इसको कहते हैं वर्बल आयरनी। अब वर्बल आयरन की डिफिनीशन ये है कि आप समथिंग यू आर अटरिंग, समथिंग यू आर सेइंग, यू आर मीनिंग अपोजिट ऑफ इट। आप जो कुछ कह रहे हैं आपका मतलब इसके अगेंस्ट है, इसके अपोजिट है। एंड यूजुअली हम ये वर्बल आयरनी सरकाज़म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कि जिस तरह आप किसी पर सरकास्टिक कमेंट करते हैं या सरकाज़म करते हैं तो वहाँ पर भी ये वर्बल आयरनी यूज़ होती है। लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम सरकाज़म में एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एंड आयरनी में नॉट ऑलवेज वी गो फॉर द नेगेटिव साइड। एंड सिंपली आप ये कह सकते हैं कि वर्बल आयरनी कैन बी सेड दैट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इट इंटेंडेड। जो कुछ कहा जाता है आपका मतलब उसके अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से कह लें किसी के बाल, अगर कोई किसी की पर्सनैलिटी या ड्रेसअप, उसका ड्रेस एंड उसके बाल वगैरह, शूज़ वगैरह ठीक नहीं है, और आप उसे कह दें कि यार यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, तुम्हारी ड्रेस एंड पर्सनैलिटी एंड हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, तो ये एक आयरनी हो गई। आप आपका मीनिंग, आपकी इंटेंडेड जो मैसेज है, जो आप कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, वो तो ये नहीं। वो तो आप चाह रहे कि मतलब यार तुम्हारी ड्रेस गंदी है, शूज़ फिट नहीं हो रहे, मैचिंग नहीं है ड्रेस के साथ, ओकेजन के साथ। फॉर एग्जांपल, तुमने गलत शूज़ व ड्रेसिंग की है, लेकिन आप उसे कह रहे कि यार यू आर स्मार्ट, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तो ये हो गई वर्बल आयरनी। अब वर्बल आयरनी की एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर से कहा है तो वो विलियम शेक्सपियर की जो प्ले है जूलियस सीजर, तो उसमें वो एंथनी, मार्क एंथनी जो कैरेक्टर है वो अपीयर होता है, और वो कहता है कि ब्रूटस इज़ ऑनरेबल मैन। तो ब्रूटस जो होता है ना, वो एक मतलब लोग होते हैं या शख्स होता है, तो वो एक किलर होता है जिसने शख्स को मार दिया होता है। ने उसको ये जानता भी है, लेकिन ये कहता है कि वो एक ऑनरेबल, एक इज़्ज़तदार, एक पुरवकार शख्स है। तो ये एक वर्बल आयरनी हो गई, उसके अल्फाज में ही आयरनी है कि वो जानते हैं कि वो अच्छा आदमी तो नहीं, वो एक किलर है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक अच्छा आदमी है, पुरवकार आदमी है, ऑनरेबल इज़्ज़तदार आदमी है। तो ये हो गया वर्बल आयरनी। अच्छा, इसके बाद आयरनी की जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ड्रामेटिक आयरनी। अब ड्रामेटिक आयरनी टेक्निक की ये आम ज़िंदगी में इतना कॉमन नहीं होता जिस तरह की ये आप लिटरेचर में देखते हैं, नॉवेल्स या ड्रामाज में देखते हैं। वर्बल आयरनी तो हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में भी, जिस तरह आपको एग्जांपल दी। अब ये जो
ड्रामेटिक आयरनी है, इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें रीडर होते हैं या जो ऑडियंस होते हैं जो फिल्म या ड्रामा देखते हैं, वो तो सिचुएशन से अवेयर होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है उस सिचुएशन का, बट जो कैरेक्टर होता है, जो उस इंटेंडेड या जो मेन कैरेक्टर होता है जहाँ पर वो परफॉर्म करता है उस सिचुएशन में, उसको उस सिचुएशन का इल्म नहीं होता, उसके पास नॉलेज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडियंस है, रीडर है, उसके पास एक ट्रू नॉलेज है, उसको पता है प्रॉपर सिचुएशन का, हिस्ट्री का, बट उस कैरेक्टर को या उस प्रोटैगनिस्ट को उस चीज़ का पता नहीं है। तो ये हो गई सिचुएशनल आयरनी। अब इंग्लिश लिटरेचर में द मोस्ट फेमस प्ले जो कि जिसका हम जिक्र करते एडिपस रेक्स, तो वो एडिपस रेक्स में जो किंग होता है जिसको कत्ल किया गया होता है या किया जा चुका था, तो वो किसने किया था? वो एडिपस ने किया था। अब एडिपस कौन था? वो उस किंग का बेटा था, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं अपने बाप को कत्ल कर रहा हूँ। और यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह बन जाती है एडिपस रेक्स में जो ड्रामा है, कि उसमें ये जो एडिपस है ये सोचता है अगर मैं किंग का मतलब अपने बाप का बदला ले लूँ, और जिस किसी ने भी उसको कत्ल किया होता है उसको मैं कत्ल करूं, अपने फादर के किलर को मैं कत्ल करूं, तो मैं ख़ुद को भी प्रोटेक्ट कर लूँगा, और ये जो पूरी सिटी है जहाँ पर वो रहता है, किंगडम होता है, तो ये सिटी भी उस बला से महफूज रही होगी। लेकिन वी नो दैट ही हिमसेल्फ द एडिपस इज़ द किलर ऑफ हिज फादर, बट उसे पता नहीं होता कि मैं अपने बाप का कातिल हूँ। तो ये हो गई ड्रामेटिक आयरनी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिचुएशनल आयरनी की। सिचुएशनल आयरनी क्या होती है? अच्छा, अब सिचुएशनल आयरनी क्या होती है? तो सिचुएशनल आयरनी ये होती है कि ये डिस्पैरिटी ऑफ इंटेंशन एंड रिजल्ट। आपके जो इंटेंशन होते हैं, जो तवक्कुआत होते हैं उनमें, और आपको जो रिजल्ट रिसीव होता है, आप जो रिजल्ट गेन करते हैं, उनमें जो कंट्रडिक्शन है, उनमें जो डिस्पैरिटी है, उनको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी चीज़ के आउटकम के बारे में एक तरह से सोचते हैं, आपका डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है, जो इफ़ेक्ट है, वो एक तरह है, बट आपको उसका अगेंस्ट मिल जाता है, उसके बरक्स आपको एक रिज़ल्ट रिसीव होता है, तो ये होता है सिचुएशनल आयरनी। अब सिचुएशनल आयरनी फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि अगर आप ये कहें कि किसी ने पुलिस स्टेशन को लूट लिया, चोरों ने पुलिस स्टेशन को लूट लिया, तो आपके जहन में तो सवाल ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस तो ख़ुद चोरों को पकड़ती है, उल्टा चोरों ने उनको लूट लिया, तो ये एक सिचुएशनल आयरनी हो गई। एंड देन अगर कोई फुटबॉल का गेम जारी है और एक फुटबॉलर अपनी ही गोल पर गोल करता है, तो ये मतलब एक आयरॉनिकल टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो इसको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। एंड ये सिचुएशनल आयरनी ज़्यादातर जो इसका रिजल्ट जो होता है ना, या तो वो ट्रेजिक होता है, या फॉर एग्जाम्पल या सीरियस होता है, या कॉमेडी होता है, इसका रिजल्ट सिचुएशनल आयरनी का। एंड इसी वजह से ज़्यादातर जो मिस्ट्री के नावल होते हैं या जो कॉमेडीज़ होती है, तो वो ज़्यादातर ये जो सिचुएशनल आयरनी होती है इन पर ही डिपेंड करती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह।